बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, चैप्टर हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स और असाइनमेंट्स करने जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो एग्जांपल करें उसके साथ उसकी असाइनमेंट करें और न्यूमेरिकल एक सेपरेट लेक्चर में इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरे लफ्ज़ों में इतनी तासीर हो कि आपको मेरी बात फ़ौरन समझ आ जाए। जिस तरह समझाया जाएगा आपने कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करें और इंशाल्लाह मुझे यकीन वासिल है कि यकीन वासिक है कि आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी और बहुत जल्द समझ आ जाएंगी। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 लाइक 8.1 जो आपकी बुक में 8.1 के नाम से मौजूद कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसके बगैर शायद फिजिक्स का पेपर मुकम्मल नहीं होता। तो चैप्टर पहले लाजमी पढ़े, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, डेटा पढ़ूंगा, गिवन डेटा लिखूंगा और साथ फॉर्मूला लिख के आपको बात समझा दी जाएगी। कहता है कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आपके पास कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं केल्विन में होना चाहिए। 25 जमा आपको छोटी क्लासेस से करवाते हैं, प्लस 273 करते हैं, तो ये आपके पास 298 केल्विन आ जाता है। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का हम फार्मूला पढ़ के आए थे 2/3 टू काइनेटिक एनर्जी। वी हैव टू फाइंड, हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप यहाँ पे ही छोड़ दें। ये 3 के नीचे डिवाइड है, सामने जाके मल्टीप्लाई 3 के टी 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। 3/2 के की जगह के की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आपने ज़बानी याद की हुई भी है 1.38 क्रॉस 10 की पावर -23 होती है। और टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 298 केल्विन। तो ये आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करें, 3 मल्टीप्लाई 1.38 मल्टीप्लाई 298 डिवाइड बाय 2 कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 617 है। इसको लिख सकते हो 6.17 क्रॉस 10 की पावर -21 जूल। डेट योर काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी आपके पास किसमें होती है, जूल में ही होती है। पहले हम कोशिश करते हैं इसी के साथ की जो एग्जांपल के साथ असाइनमेंट है, क्योंकि असाइनमेंट्स बिल्कुल सेम होती हैं, एग्जांपल जैसी हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि एग्जांपल्स के साथ असाइनमेंट्स को भी करते हुए उतरें ताकि आपको सेपरेटली इसको करने में कोई परेशानी ना हो। असाइनमेंट नंबर 1 कहता है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड other constituents in a room capacity of 20 meter cube at a temperature to volume given है। असाइनमेंट 1 आपके पास वॉल्यूम गिवन है कितना 20 मीटर क्यूब, टेम्परेचर आपके पास कितना 27 डिग्री सेल्सियस। होना किसमें चाहिए सर, केल्विन में। बस 273 याद रखने 273 के साथ हमेशा आपने इसको प्लस करवा देना है, तो ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 300 केल्विन बन जाता है। ठीक है, एट 1 एटीएम प्रेशर, तो 1 एटीएम प्रेशर आपके पास किसके इक्वल होता है, अगर हम इसको पास्कल में लिखें 1.013 क्रॉस 10 की पावर 5 पास्कल आ जाता है। आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने, कैपिटल एन आपने फाइंड करना है। आपने पढ़ी आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें हमने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है जी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी हम पढ़ के आ चुके। अब आपके पास ऐसा है, यहाँ पे आर का फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बोल्टमैन कांस्टेंट हमारे पास उसकी एक कांस्टेंट है। हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा था प्रेशर ऑफ अ गैस से पहले, उसमें हम बोल्टमैन कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ के आए के की वो किसकी इक्वल होती है 1.3 क्रॉस 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन, ये याद रखिएगा। तो पी वी इज इक्वल टू आर की जगह आप कांस्टेंट को रीशेप कर देंगे के के साथ, तो एन इक्वल आ जाएगा पी वी ओवर के टी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। प्रेशर आपके पास कितना है, प्रेशर आपके पास गिवन है कितना 1.013 क्रॉस 10 की पावर 5। वॉल्यूम आपके पास कितना है 20, के की वैल्यू ज़बानी लिखिएगा 1.3 क्रॉस 10 की पावर -23, और आपके पास टी की वैल्यू गिवन है कितनी 300 केल्विन। इसको मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करवाएं, आपका आंसर आ जाएगा 4.89 क्रॉस 10 की पावर 26 मॉलिक्यूल। बच्चे इजी सी चीज है,
मैं नहीं समझता कि इसमें आपको इतना मुझे ड्रैगिंग करने की जरूरत है, मैं सिंपल इसका सोल्यूशन करता जा रहा हूँ। आपको फिर भी कोई चीज ना समझ आए आप मैसेज करके बकायदा तौर पे पूछ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि ये आपको समझ नहीं आई होगी, बहुत इजी सा है। इसीलिए आपको बोला है कि पहले जाके आप इसका क्या करें, ये चैप्टर समझ के आए। चैप्टर नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल करना हमारे लिए बिल्कुल बेसूद है। एग्जांपल 8.2 कहता है a 2 kilogram of argon gas is heated to a temperature of 30 degrees Celsius if the gas is contained in the cylinder of radius 1 meter and height 2 meter, ठीक है, और आपके पास क्या, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, 2 kg मैथ आपके पास कितना गिवन है, 2 kg है, रेडियस आपके पास कितना गिवन है 1 मीटर, टेम्परेचर कितना गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, तो ऑलरेडी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस आपके पास गिवन है, सॉरी केल्विन में तो नहीं है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करा लें, जमा 273 कर दें, तो ये मेरे ख्याल से 303 केल्विन आ जाता है। ठीक हो गया। टू फाइंड व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर आपने फाइंड करना है, प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, प्रेशर हमने फार्मूला ये ऑलरेडी लगा के आ चुके हैं, यही जनरल गैस इक्वेशन का फार्मूला यहाँ पे लगेगा, हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी किसके इक्वल आ जाएगा एन आर टी अवर वी। वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा। उसने बड़े मजे की बात बोली, इफ द गैस इज कंटेन्ड इन द सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड हाइट 2 मीटर, ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम निकाल सकते हो, क्या फार्मूला है, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर इनटू एच, पाई की जगह 3.14, आर रेडियस हमारे पास 1 मीटर गिवन है, हाइट भी हमारे पास गिवन है कितनी 2, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 2 2 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 तो 6.28 मीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और अब आपके पास स्मॉल एन, बहुत सारे आपके माइंड में सवाल उठ रहा होगा कि स्मॉल एन हमारे पास नहीं है, तो स्मॉल एन क्या होता है, तो बेसिकली स्मॉल एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मैस अवर मोलर मैस, गैस का हमारे पास मोल मैस मौजूद है कितना 2 kg, केजी में तो नहीं होना चाहिए, किस में होना चाहिए ग्राम में, डिवाइड बाय 1000 करवा देंगे तो 0 पॉइंट आपके पास कितना आ जाता है, सॉरी डिवाइड भी नहीं, उसमें ना छोटी मल्टीप्लाई बाय 1000 करवाएंगे, केजी से अगर उसमें ग्राम से अगर केजी में जाना होता तो डिवाइड बाय 1000 करवाते हैं, केजी है उसमें से किलोग्राम में जाना है तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई बाय 1000 कराएंगे। गलती हुई मुझसे, मैं माजरत करता हूँ। मैथ्स आपके पास कितना आ जाएगा 200 ग्राम, और कौन सी गैस है अर्गान, अर्गान का मोलर मैस आपके पास 40 होता है, 200 2000 तक थी में 40, तो आपके पास आंसर कितना आ जाता है 50 मोल। ठीक हो गया। तो अब आपके पास क्या है, एन की वैल्यू भी निकल आ चुकी है, तो सिंपल फॉर्मूला पुट कर दें, एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 50, आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 क्रॉस, और फिर इसके अलावा टी की वैल्यू आपके पास कितनी है 303 केल्विन, डिवाइड बाय वॉल्यूम आप निकाल चुके हो 6.28, मल्टीप्लाई कराएं डिवाइड कराएं, आपका आंसर 2004 पास्कल आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास प्रेशर था, और प्रेशर आपके पास किस में होना चाहिए पास्कल में ही होना चाहिए, इसलिए ये आपके पास इसका प्रेशर आ चुका है। इसमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद इसी के साथ की असाइनमेंट भी हम करते हैं, असाइनमेंट 8.2 करने जा रहे हैं। बच्चे न्यूमेरिकल और असाइनमेंट सेम सेम होती है, तो इसलिए असाइनमेंट के साथ मतलब एग्जाम्पल के साथ वही सेम असाइनमेंट भी कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अ सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ दिस ड्यूरिंग द कंप्रेशन 200 ग्राम एनर्जी 200 ग्राम वर्क इज डन, 200 जूल वर्क इज डन ऑन द गैस, डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, आपने फाइनल वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, वीएफ इज इक्वल टू व्हाट, डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, आपने फाइनल वॉल्यूम ऑफ अ गैस निकालना है। ठीक हो गया। और उसने क्या कहा है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिंपल सैंपल ऑफ गैस इज कंपेयर टू टू थर्ड ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आपके पास कितना हुआ 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपके पास 1/3 ओवर वी आई हो जाएगा। एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 2.25 क्रॉस 10 की पावर 5, और वर्क डन आपके पास कितना हुआ 200 जूल। बच्चे इस असाइनमेंट से पहले आपको जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था वर्क डन वाला,
या आइडियल गैस इक्वेशन से पहले हमने टॉपिक पढ़ा था जो गैस लॉज में, उसमें बताया था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हीट कहाँ पे एक्सो होती है, कहाँ पे एंडो होती है, हीट एब्जॉर्ब कहाँ पे होती है, कहाँ पे इवॉल्व होती है। तो लिहाजा वो कंसेप्ट लाजमी सीख के आए। अभी दोबारा उन चीजों को रिवाइज करने का टाइम मैं समझता हूँ हमारे पास नहीं है। तो वर्क आपके पास कितना आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने ड्यूरिंग द कंप्रेशन 200 ग्राम ऑन वर्क इज डन, अ गैस इज कंप्रेस। जब देखें गैस को कंप्रेस किया जाता है तो प्रेशर आप बढ़ाते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो बाय द सिस्टम होगा। ये बात आप पे छोड़ते हैं, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये साइन यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। तो हमने चेंज वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी विच इज इक्वल टू माइनस पी, यहाँ पे वर्क मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा वी क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई फाइनल माइनस इनिशियल, वी एफ माइनस वी आई माइनस पी अवर डब्ल्यू। अब ये आपके पास यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर उसके बाद अगली बात आपको समझाते हैं कि वो कैसे हो जाएगा। वी एफ, ये जो ये वॉल्यूम है आपने वी एफ फाइंड आउट करना है, वी एफ आपने फाइंड आउट करना था। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू पुट कर लें, 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, और वर्क की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आके जो डिवाइड हो रही है वो कितनी है, 200। वर्क की वैल्यू आपके पास यहाँ पर, बल्कि सॉरी हमसे इक्वेशन ही गलत बनी है बच्चे, इसको ठीक करें। जाहिर सी बात है ये पी उधर जाके डिवाइड होगा, मैं डेल्टा वी निकाल रहा हूँ ना, डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है। तो चेंज इन वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अवर माइनस पी। तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास 200 है, पी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2.25 क्रॉस 10 की पावर 5। ठीक है, बाकी ये डेल्टा वी को फिलहाल आप यहाँ पे ही रखें। बल्कि अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो आपने देखा था, जिसको आप वी एफ का नाम दें, वी एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द वी आई, तो वी एफ का नाम दें तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई हो जाता है फाइनल वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो वी एफ की जगह क्या पुट कर देंगे हम, 1/3, उसने खुद कहा था 1/3 ऑफ दिस माइनस वी आई विच इज इक्वल टू 2, आपके पास 200 डिवाइड बाई 2.25 कितना आ जाता है, माइनस 2.25 आपके पास, इसको डिवाइड करवा के 2.25 को आप डिवाइड करवा दें, इस पे आपके पास आंसर आता है तकरीबन 200 डिवाइड बाई 2.25। सिंप्लीफाई कीजिएगा कैलकुलेटर के साथ, 200 डिवाइड बाई 2.25। बल्कि एक और इजी स्टेप अगर आप कर लें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो क्या स्टेप है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इसी तरह छोड़ दें, 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ये देखें यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी आई माइनस 3 वी आई विच इज इक्वल टू 200 अवर, साथ माइनस आ जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। ठीक हो गया, यहाँ तक उम्मीद है बात आपको समझ आएगी। अभी आगे असाइनमेंट चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, इसको ज़रा चलने देते हैं। इसके बाद ऐसा है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, -2 vi ओवर 3। देखें 3 vi में से 1 vi निकाला तो -2 vi, -200 ओवर 2.25 क्रॉस 10 की पावर 5, ये माइनस इस माइनस कट जाएगा। अब ऐसा होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और हमने डिवीजन करनी है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना है, आपके पास 200 वहाँ जाके हमने मल्टीप्लाई, 3 नीचे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो वी आई विच इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2.25 क्रॉस 10 की पावर 3। तो ये आपके पास कितना बन जाता है, 600 डिवाइड बाय 600 4.45 4.50 क्रॉस 10 की पावर आपके पास यहाँ तक 3 आ जाता है। 600 डिवाइड बाई 4.5 कराएंगे तो ये आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से जो आंसर आता है वो 1.3 आता है। 1.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर नीचे +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा।
ये आपके पास इसका इनिशियल वॉल्यूम आ चुका है। हमने इनिशियल तो नहीं निकालना था, हमने फाइनल निकालना था। तो फाइनल वॉल्यूम किसकी इक्वल है? 1/3 ऑफ इनिशियल। तो 1/3 मतलब 1.33 मल्टीप्लाई 10⁻³ को 3 से डिवाइड करा लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर का क्यूब। ये आगे मैंने पॉइंट्स को भी सिंप्लीफाई कर दिया। जो मेथड, ये जो असाइनमेंट नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से कीजिएगा। थोड़ी सी ट्रिकी थी, जिस पे थोड़ा सा मैं भी पजल हुआ। आपसे भी ये गुजारिश है कि डेल्टा वी को हमने क्या डालना है? वी एफ माइनस वी आई। और वी एफ की उसने सिचुएशन दे दी थी कि 1/3 ऑफ द इनिशियल है, तो मैंने 1/3 डाला। 3 एलसीएम या 3 हमने जाके मल्टीप्लाई, 3 में से 1 निकाले, 2 बच गए, 2 को मल्टीप्लाई करवाया, नीचे 3 को हमने 200 के साथ मल्टीप्लाई कराया, 2 को मल्टीप्लाई और था वी आई के साथ, तो 2 नीचे ला के मैंने डिवाइड करवा दिया। जब 2 डिवाइड कराया, सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास आंसर 1.33 ही आता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ चुकी है। शायद आपको आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हो रही हो, आवाज़ सही ना आ रही होगी, बहुत सवेर फ्लू है जिसकी वजह से आवाज़ में परेशानी है, उस वजह से मैं आपसे मदद करता हूँ। कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस 8.3 एग्जांपल है, गैस डिक्रीज बाय 200 जूल। तो डेल्टा यू कितना है? 200 आपके पास जूल है। वेल 50 ग्राम वर्क इज डन बाय द गैस। वर्क आपके पास कितना डन हुआ? 50 ग्राम। आपने क्या निकालना है? हीट निकालनी है, Q इज इक्वल टू व्हाट? तो आपके पास फार्मूला है, Q इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट, या अगेंस्ट होता है अगेंस्ट द पिस्टन या टुवर्ड्स द पिस्टन, एक ही बात है। वो आपने पूरे इसके रूल्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहता है डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो साइन आपके पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के साथ क्या आ जाएगा? -200, ठीक है, प्लस वर्ग आपके पास 50 जूल है, -200 में से 50 निकालेंगे तो -150 जूल बच जाएगी। हीट आपके पास इवॉल्व होगी, -150 हीट इज गिवन आउट ऑफ द सिस्टम। खुद उसने कहा इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिक्रीज बाय 200 जूल, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इज if how much energy of heat is absorbed by the gas, is the work done positive or negative? क्या वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? वर्क डन ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा ना सर, ठीक है। आपने एक चीज को, गैस को वो किया, प्रेस किया है। फिर इसके बाद आपके पास असाइनमेंट नंबर 3 इसी के साथ की मिलती जुलती, कहता है अ कप इज फिल्ड विद द हॉट टी ऑफ स्पून ऑफ द स्टीयरिंग पर्पस, इनिशियली द टी हैज इंटरनल एनर्जी। असाइनमेंट 3 A3 लिख लिया, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? 200 किलो जूल। हीट लॉस्ट आपके पास क्यू कितनी आ गई? वेल कूलिंग इट लॉसेस हीट, तो हीट लॉस हो रही है, तो ड्यू टू लॉस -150, माइनस का साइन साथ लगाएंगे। वर्क डन बाय द स्पून आपके पास कितना है? -25। द स्पून डज 25 किलो जूल वर्क बाय स्टीयरिंग। स्टीयरिंग आप स्पून से उसको हिला रहे थे, तो 25 किलो जूल वर्क हुआ, और उस टाइम भी आपकी हीट इवॉल्व हो रही थी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपने डेल्टा यू निकालना है, एंड द फाइनल इंटरनल एनर्जी ऑफ यू एफ भी आपने निकालनी है। तो पहले यही फार्मूला Q इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस यू, ये Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W जो आप पढ़ के आ चुके हैं। आपने डेल्टा U निकालना है, डेल्टा U विच इज इक्वल टू Q माइनस W। Q भी गिवन है, W भी गिवन है, तो -150 माइनस इंटू -25, माइनस माइनस प्लस, -150 प्लस 25, तो ये आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? -125 किलो जूल। ये आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट हो चुकी है। फाइनल इंटरनल एनर्जी हमने निकालनी है, तो हमें पता है डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? यू एफ माइनस यू एफ फाइनल माइनस इनिशियल। आपने यू एफ निकालना है, तो यू एफ यहीं छोड़ दें, डेल्टा यू माइनस यू है, तो जाके प्लस यू आई करा दें। तो डेल्टा यू आपके पास कितनी आ चुकी है? डेल्टा यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, कितनी? -125 जूल, प्लस आपके पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी यू आई कितनी है? 200 किलो जूल। 200, ये भी आपके पास किलो जूल, ये 200 किलो जूल, तो 200 में से 125 निकालेंगे तो आपके पास 75 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। ये 3 असेसमेंट्स और 3 असाइनमेंट्स और 3 ही आपके पास एग्जांपल्स हमारी सॉल्व हुई। थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से बाकी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दुआ में आपको याद रखिएगा। बहुत